व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर द रिवेंज अल्टीमेट मीम रिव्यू। भाई साहब मजा आने वाला है। द शाम शर्मा शो चैनल से वीडियो है। भाई लाए हैं एक नंबर के मीम्स। करेंगे एंजॉय। वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। तो देखिए धुरंधर जो है काफी बड़ी हिट साबित हो रही है। ऑलरेडी इस वीकेंड के अंदर अंदर इस मूवी ने ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए कमा लिए। और ये मूवी सिर्फ एक बड़ी हिट ही नहीं बल्कि एक बड़ा कल्चरल फिनोमिनन भी बन गई है। और जब भी कोई चीज एक बड़ा कल्चरल फिनोमिनन बनती है तो उसका रिजल्ट होता है मीम्स की बाढ़। और यही मीम्स धुरंधर द रिवेंज के लिए भी बाढ़ की तरह निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरी टीम ने मुझसे कहा कि शाम क्यों ना हम आपको कुछ मीम्स भेजते हैं, आप उन पर रिएक्ट करिए। मैं सोचा बड़ा गुड आइडिया। बहुत सारे ये जो मीम्स निकल कर आ रहे हैं ये मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो आइए मैं और आप सब मिलके धुरंधर द रिवेंज से रिलेटेड सबसे बढ़िया जो मीम्स हैं उनको रिव्यू करते हैं साथ में। शाम शर्मा शो। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको पहला मीम आता है जो कहता है कि जब पूरी की पूरी टीम आपकी कंपनी की एक साथ 19 मार्च को लीव मांगे, मैनेजर, टीम लीड, को-फाउंडर, मी। मैं सीरियसली सोचा था कितने लोगों ने 19 तारीख को छुट्टी ली होगी, क्योंकि यार ये कोई 1-1.5 घंटे की मूवी तो नहीं है कि निकले देखकर वापस आ गए। इसके लिए पूरा दिन आपको मोस्टली निकालना पड़ेगा। तो आप में से कितने लोगों ने एक्चुअली छुट्टी लेके ये फिल्म देखी है? मेरे को जरा मैं देखना चाहता हूँ कि वो असली धुरंधर कौन है हमारे कमेंट सेक्शन में। दूसरा मीम आता है, कहता है दूसरे देश में जंग चल रही है जबकि इंडियन जो है बैठ के पीक डिटेल्स ढूंढ रहे हैं आदित्य धार के धुरंधर। मतलब सही बात है। ट्रंप भी बार बार फोन कर रहा होगा इंडिया वालों को, क्योंकि इस समय ट्रंप जो है वो अपने जो एलाइज है उनसे मदद मांग रहा है ईरान में। तो ट्रंप भी मोदी को फोन कर रहा होगा कि यार सब लोग बिजी है वॉर में, आप क्या कर रहे हो? मोदी जी बोल रहे होंगे देखो इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैमियो कर रहा हूँ धुरंधर 2 में। ये किसी ने बहुत पुराना बढ़िया मीम निकाला है कि एसपी असलम जो है इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं इस फिल्म में, तो उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है उसका वीडियो किसी तरह से किसी ने ढूंढ निकाला। ये कौन की है? लगता है आदित्य ने संजय जी को इसीलिए कास्ट किया था क्योंकि संजय जी रुद्राक्ष के समय से इस रोल के लिए जब कोई आपसे कहता है भाई 500 रुपए देना कल लौटा दूंगा, अगर मेरे साथ दगाबाजी की ना तुम मारने से पहले तुझे रट्टा बना दूंगा। मूवी ऐसी बनाओ कि पूरा इंटरनेट तारीफ करे। और ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में कुछ लोग थे जिन्होंने ईरान को और खमेनी को कई हफ्तों से अपना अब्बू बना के रखा हुआ था। ये फिल्म ऐसी बनाई है आदित्य धार ने कि हमारे देश के कुछ लोग रातों रात अपने नए अब्बू को भूल गए। खमेनी की फैमिली भी सोच रही है कि यार रातों रात भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए उनको। बताओ यार, ऐसी मूवी बनाई है कि अपना अब्बू भुलवा दिया। और देखो इंटरनेट पे भी लोग समझ गए हैं कि दुग्गल साहब यानी ध्रुव राठी जब ट्वीट करता है आपकी फिल्म के बारे में कुछ नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव रिव्यू से ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब 2025 में ध्रुव राठी ने जिस स्टेट इलेक्शन के लिए वीडियो बनाया और लोगों को बोला बीजेपी को मत वोट दीजिए, जाके कांग्रेस को वोट दीजिए, उस सारे इलेक्शन में बीजेपी लैंडस्लाइड से जीती। अब इनकी पनौती मूवीज पे भी लग रही है। इतना बड़ा इन्होंने वीडियो निकाला था धुरंधर के बारे में, वो मूवी 1300 करोड़ पार कर गई थैंक्स टू। अब बस एक धक्का और दीजिए दुग्गल साहब, एक जरा धुरंधर के इवेंट पे भी वीडियो बना दीजिए तो क्या पता 2000 करोड़ पार हो ही जाए। जो लोग पहले ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मूवी कैसी है, हमको देखनी जानी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, राठी के ट्वीट आते ही 15,000 टिकट उसी मिनट बुक हो गए कि साला ये गाली दे रहा है तो मूवी अच्छी ही होगी। मेरा फेवरेट सब जॉनर जो है ना धुरंधर मीम्स का, वो मेजर इकबाल से रिलेटेड है। मेजर इकबाल घर पे जब जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है? जाए बड़े काम पे जा। बाहर तो इतना वो रहता है वो। और सबसे रिलेटेबल ऑनेस्टली ये वाला मीम है कि मेजर इकबाल जब घर पे होता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। और तू कैसा बेटा है तू? निकम्मा, ना कारा, ना शुक्रा, ना समझ। भाई ये सीन तो कमाल है। मूवी 2-3 बार आता है ना। जितनी बार वो घर जाता है उतनी बार ही आता है। गिरा हुआ 2 टके का नीच, लुच्चा, धोखेबाज, भाई। फ्रॉड, झूठा, खुदगर्ज, एहसान ज्यादा बुरा कर फरामोश। दिया। बेटा है ये। यहीं से उठाया है अगर वो। आपने धुरंधर द रिवेंज देखी है तो आपको ये मीम काफी रिलेटेबल लगा होगा। लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि धुरंधर द रिवेंज में टाइगर सलमान भाई का भी कैमियो था, किसी ने नोटिस नहीं किया। कहाँ था? और अरे टाइगर अरे ये क्या कर दिया? देखो यार, हर एक स्पाई का अपना तरीका होता है स्पाई करने का, ठीक है? सलमान भाई देश के लिए मेहनत कर रहे, सपोर्ट कीजिए, मजाक मत उड़ाइए। क्या पता उनका अपना तरीका है, क्या पता वो कहीं बहुत डीप कवर में घुसे हो। तो हमजा का तरीका है कि किंग ऑफ लियारी बनना है,
सलमान जी का अलग तरीका है, करने दीजिए काम भाई, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। क्या पता उस सीन में ISI एजेंट मर्द बन के उनके साथ डांस कर रहा है। हाउ डू यू नो? लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर अगर सलीम जावेद बनाते तो वो मूवी कुछ ऐसी दिखती। भैया समझ रहे हो, हमेशा इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। और देखिए यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा हमको स्पॉइलर टेरिटरी में जाना पड़ेगा। तो अगर आप स्पॉइलर से पूरी तरह से बचना चाहते हैं तो ये आपके लिए वार्निंग है, अगले 2 मिनट को जरा स्किप कर लीजिए, क्योंकि हम जरा राकेश बेदी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप स्पॉयलर्स को इग्नोर करना चाहते हैं, अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है, तो अगले 2 मिनट को जरा स्किप करें। अगर आपने फिल्म देखी है, अगर आपको पता है फिल्म में क्या होता है, तो अगले मीम्स हमारे साथ एंजॉय करें, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट MVP ऑफ धुरंधर द रिवेंज। क्योंकि धुरंधर 1 जब निकल के आई थी तो उसके MVP एक तरह से थे अक्षय खन्ना। जिस सीन में होते थे उस सीन को पूरी तरह से स्टील कर लेते थे। अब देखिए अक्षय खन्ना तो सेकंड मूवी में है नहीं, तो सेकंड मूवी में बात आती है राकेश बेदी की। राकेश बेदी इज द गीगा चैड ऑफ दिस मूवी। अननोन गनमैन से ज्यादा तेज तो राकेश बेदी का कैरेक्टर जो है आतंकियों को साफ कर रहा है भाई। अरे भैया सबको मेरा बच्चा बोल के आगे अलग खत्म कर दिया। हाँ मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है। देखिए धुरंधर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही राकेश बेदी बता चुके थे कि वो असली धुरंधर है। आंसू, पैसा, पॉलिटिकल प्रेशर या आपकी फालतू की ड्रामेबाजी, इन सब बातों का धुरंधर पटाउडेकर पर कोई असर नहीं होता। भाई ये होती है ये कौन सा हुआ? अरे आप लोग धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था। इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं। सियाना हो गया मेरा बच्चा। चला तू रिफेक्टा कराऊं। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। जवानी के जोशो खरोश में करी होगी कोई गलती। तूने तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा अरशद। असलम वापस आ गया। कौन? आतिफ असलम। वो कहाँ गया था? क्या रहमान को उठा लिया? अरे तू फिक्र मत कर बच्चे, तेरा जमील मामू बैठा है अभी। कराची की लगाम का मतलब है पूरे पाकिस्तान की सवारी। तगड़क 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 तम। ये कैसे हो गया? ये क्या हो गया? क्या कर रहे हैं? सीधा खड़ा हो ना, ऊपर क्यों चढ़ा हुआ? तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। बच्चा है तू मेरा। सबको ये बोल बोल के मुद्दे की बात यह है कि अब मैं डायरी को पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ। और लोग कह रहे हैं बेस्ट फिनिशर इन द गेम कौन है? एंड हाउ कैन यू आर्ग्यू धुरंधर द रिवेंज देखने के बाद कि बेस्ट फिनिशर इन द गेम जमील जवानी है? 45 साल से भाई, 45 साल से। तो यहाँ पर स्पॉइलर सेक्शन मोस्टली खत्म हो जाता है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप यहाँ से भी एंजॉय कर सकते हैं वीडियो। जिसे मूवी नहीं देखी भाई। और बेस्ट चीज है कि धुरंधर 1 जब निकल के आई थी तो उससे हमारे बॉलीवुड वाले जो थे बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, उसको थोड़ा सीक्रेटली क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। आपको वो ऋतिक रोशन का जो इंस्टाग्राम स्टोरी है जिसमें वो पॉलिटिक्स को गरिया रहा था इस फिल्म की, जैसे ही लोगों ने देखा कि ये फिल्म 1300 करोड़ पार कर गई है, अचानक से लोग धुरंधर के फैन बन गए। अचानक से आलिया भट्ट को आदित्य धर बहुत पसंद आने लगे हैं। अचानक से हक मूवी में यामी गौतम की तारीफ कर दी थी, धुरंधर में आदित्य धार की तारीफ हो रही है। बिन बोला आदित्य कैंप में घुसने की कोशिश चल रही है। यही होता है जो चलता है। और देखिए आपने SIR जो है, जो इस समय भारत में असम जैसे स्टेट्स में चल रहा है जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को ढूंढने की बातें चल रही है, मूवी में इंडियन एजेंट्स का काम देख के शाहबाज शरीफ भी क्या पता पाकिस्तान में SIR चालू कर दे। धुरंधर की बात चल रही है, देखिए इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पाइस की बात चल रही है, देखिए तो बाबर आजम की बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए रेप्यूटेबल सोर्सेज से खबर आ रही है कि धुरंधर 3 की जो स्टोरी होगी वो एक्चुअली बाबर आजम की स्टोरी होगी, जो पिछले 10 सालों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एज अ स्पाई काम कर रहे हैं भारत के लिए। नहीं मानते? ये देखिए फिर बताइए मुझे। हाँ ये लास्ट का डिटेल नोटिस किया कि नहीं? ये होती है पीक डिटेलिंग। लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर में इतना रियलिस्टिक एक्शन, इतनी रियलिस्टिक स्पाई क्राफ्ट देखने के बाद YRF का Nintendo 64 वाला वीडियो गेम कौन देखेगा? ये बहुत वो हो रहा है कि अभी इन्हें कौन देखेगा? एक्चुअल स्पाई मूवी। बताइए सीरियसली धुरंधर ने क्या किया कि धुरंधर के बाद कोई भी YRF का जो स्पाई स्लॉप यूनिवर्स वाली मूवीज है वो सीरियसली कैसे देख पाएगा? कोई भी विद अ स्ट्रेट फेस कैसे देखेंगे वो फिल्में हम? फिर आता है फाइनली अक्षय खन्ना का एक मीम, मदर तेरेसा के दिए हुए चावल बहुत ही ईसाई नुमा होते। क्या नाम है तुम्हारा? राम। अच्छा चावल चाहिए
आज से रॉबर्ट बनना पड़ेगा चावल के लिए बेटा। ये भी बढ़िया है। राहुल गांधी है धुरंधर स्पाई। आंधी बन के गांधी बनने के मेरी हरकतें भी अय्याश। लोग कह रहे हैं एक कश्मीरी पंडित ने 70 सालों का प्रोपेगेंडा 2 फिल्मों में खत्म कर दिया। और कैमियोस की बात अगर चल ही रही है तो जिन लोगों ने धुरंधर देखने के पहले उरी देखी थी उनका रिएक्शन वर्सेस जिन लोगों ने उरी नहीं देखी थी उनका रिएक्शन काफी डिफरेंट होगा। इंडिया में ये साले जो हरामी लौंडे हैं ना बहुत भरे हुए हैं। मीम निकल के आया, रहमान डकैत की मौत होते ही मैं रहमान डकैत के घर पहुंच गया। देखिए मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि ये रिलेटेबल है कि नहीं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लेकिन जो सिंगल लौंडे हैं याद रखिए कि रहमान डकैत जी की मौत हो चुकी है और उनकी जो पत्नी जी हैं उनको सहारे का कंधा शायद चाहिए। बाकी आपके ऊपर इतना ज्यादा रोल भी नहीं था आपकी बात। देखिए धुरंधर में जो है वो सेक्स वाले सीन नहीं है यार। 8 घंटे तक पाकिस्तान के साथ सेक्स हुआ है, तुमको कह रहे हो कि सेक्स वाले सीन नहीं है। ये वाला भी बढ़िया है कि रहमान डकैत की जो वाइफ है यानी भाभी जी घर पे है कि अनीता भाभी, उनका रोल काफी छोटा है, उनको रोल में कुछ खास करने को नहीं मिला। लेकिन जो उनको छोटा सा स्क्रीन टाइम मिला है काफी धमाकेदार रोल किया उसमें इन्होंने पूरी मूवी में। उसको क्यों मारा? ये भी बढ़िया। एसपी चौधरी असलम एंड रहमान डकैत इन अ पैरेलल यूनिवर्स ऑफ लियारी। कितना सुकून है यहाँ। बताइए यार अगर ये होता पाकिस्तान तो पाकिस्तान आज कहाँ पे होता। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए हमजा अली ने वो ट्रेलर में करते ना जमाली साहब यही किया है बस। ये भी मेरा फेवरेट है, इससे एंड करना पड़ेगा हमको। राहुल गांधी एज अ बीजेपी स्पाई। तो दीज वर सम ऑफ द बेस्ट मीम्स जो क्यूरेट करके हमारे लिए निकाले गए थे और हमने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं धुरंधर द रिवेंज के। कौन सा मीम मैंने मिस किया है जो काफी वायरल हो रहा है जो हम इस वीडियो में नहीं दिखा पाए, और आपका फेवरेट इस वीडियो का फेवरेट धुरंधर मीम कौन सा था नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपने अभी तक धुरंधर देखी है कि नहीं, कहाँ देखी है ये मुझे जरूर बताएं, और फिल्म में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और भाई मीम से बहुत चल रहे हैं। तू कौन से करती हो? टिप वाला मैंने देखा। टेप वाले नहीं चल रहे, वो हाथ मिलाने से पहले। अच्छा वो वाला टेप वाला तो भैया मूवी बैंडेज। मूवी देखिए आपको बहुत मजा आएगा। और दूसरी बात मीम्स की बौछार आ रखी है इस टाइम पर। वो था ना एक तो अर्जुन रामपाल ने शेयर भी किया था हाँ कि मैनेजर ने वो छुट्टी देने से ऐसे हाफ डे से मना कर दिया ऐसे करके। भाई एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि पहला पार्ट जब आया था तब आपने देखा था कितने लोग वो साइड में आके बहुत अजीब से ऐसे करते, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, कैसा वायलेंस दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा। एक तरफ तो तुम्हें हॉलीवुड की एक्शन स्पाई थ्रिलर मजे आते हैं, फिर तुम्हें ये दिक्कत हो जाती है। फिर तो ऐसा करा करो ना, फिर ये जो जैसे मूवीज में होता है कार क्रैश होता है ये भी मत दिखाया करो, कोई बम फट रहा वो भी मत दिखाया करो, है ना। फिर इंसान को हवाई जहाज के साथ उड़ते हुए मत दिखा, जहाज के ऊपर फाइट करना मत दिखाया करो, दैट इज ऑल्सो डेंजरस। वो तो कहीं वो भी नहीं है। थोड़ा समझना पड़ेगा। और अब की बार देख लो, अब की बार नहीं निकल कर आए ज्यादा बुराई करने वाले क्रिटिक्स, ठीक है। और वो चीज आती है और मुझे लगता है कि अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज अब आगे अप्रिशिएट एकदम से कितना कर रहे हैं। दोस्तों यही होता है कि उनको पता है एंड ऑफ द डे भैया कोई किसी प्रोडक्शन हाउस का सगा नहीं है। एंड ऑफ द डे बताता है कि मुझे करियर भी तो बनाना है। और ये एक तरीके से सेल्फ पीआर हो जाती है। अब मतलब मूवी अच्छी आ गई, ये अगर ट्वीट कर देंगे तो लोग हो जाए अरे भाई उसने भी ट्वीट कर दी, लोग भाई इसने अप्रिशिएट कर दिया। वो बैठे बैठे सॉफ्ट पीआर होती है और इसमें पीआर कर जाते हैं तारीफ करके। और फिर लोग वो भी आते हैं कि हाँ भाई देखो इन्होंने ट्वीट नहीं करता लेकिन इसने करा है, इसने अप्रिशिएट किया, भले ही वो ना कर रहे हो। और बड़ी ही दिमाग लगा के या कह लो कैसे किस तरीके से ट्वीट आई थी वो मुझे बड़ी अजीब लगी थी उस टाइम पर। और फिर उसके फिर लोगों ने भी क्रिटिसाइज किया। आप पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।